बंद नाक से हैं परेशान, सांस लेने में होती है दिक्कत, सिर में रहता है दर्द, गले में रहती है खराश, नाक से निकलता है पानी, तो हो जाइए सावधान, साइनोसाइटिस से जरा बच के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानेंगे साइनोसाइटिस आखिर होती क्या है और कितनी खतरनाक है ये बीमारी। देखिए, साइनोसाइटिस बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता कि क्या भला क्या है। कुछ लोग आते हैं हमारे पास कि जी साइनोसाइटिस हो गया, डॉक्टर ने बोला है साइनोसाइटिस हो गया, तो उनको मालूम नहीं होता क्या मतलब क्या है इसका। सबसे पहले हम आपको बार बार समझाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम आपको हो उसको समझना बहुत जरूरी है। यदि समझेंगे नहीं तो उसका उपचार नहीं कर पाएंगे आप। तो साइनोसाइटिस क्या होता है पहले इसको समझना हमें जरूरी है। हमारी जो नाक है ये, इसके अंदर की तरफ दो अंदर स्पेसेस होते हैं जिसको साइनसेस बोलते हैं। खाली स्थान है वहाँ पर, उसमें जब हम सांस लेते हैं तो हवा आती है, हवा अंदर गले में जाती है, और कभी कभार वहाँ पर म्यूकस भी थोड़ा रहता है, क्योंकि गीलापन अगर नहीं होगा तो वो सूख जाएगा अंदर, तो वो म्यूकस भी यहीं से ड्रेन होकर नाक से बाहर निकलता है। कभी कभार गले में भी तो हवा आती है, हवा अंदर गले में जाती है, और कभी कभार वहाँ पर म्यूकस भी थोड़ा रहता है, क्योंकि गीलापन अगर नहीं होगा तो वो सूख जाएगा अंदर, तो वो म्यूकस भी यहीं से ड्रेन होकर नाक से बाहर निकलता है, कभी कभार गले में भी आ जाता है। तो ये जो साइनसेस हैं, इनमें यदि किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन वहाँ पर आ जाए, या कभी कभार म्यूकस या बलगम वहाँ पर सूख जाती है, जमा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं साइनोसाइटिस। कभी कभार डॉक्टर आपको बोलेंगे नाक की हड्डी बढ़ गई है आपकी, एक्सरे में दिखाएंगे नाक की हड्डी बढ़ गई, ऑपरेशन करना पड़ेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। जो बलगम वहाँ जम गया है, सूख गया है, उसी को खुरच के निकालते हैं वो। लेकिन हम आयुर्वेद में क्या करते हैं कि उस बलगम को सॉफ्ट करके बाहर निकाल देते हैं। ऐसी औषधियां हमारे पास हैं, ऐसे उपचार हैं जिसको के सॉफ्ट करके बाहर निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस रोग से पीड़ित हैं और बहुत परेशान हैं, क्योंकि पुराना हो जाता है रोग, तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस उसको बोलते हैं, और बार बार आता है। थोड़ा सा भी ठंडा खाया, कुछ गड़बड़ कुछ खाने पीने में हुआ, तुरंत जो है नाक बंद हो जाएगा, छींकें आने लगेंगी, नाक में खुजली आने लगेगी। तो ये अगर रोग आपको है तो आपको केवल आयुर्वेद में ही आना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समय वेस्ट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ज्यादा केमिकल मेडिसिन भी खाने की जरूरत नहीं है। केवल आयुर्वेद में इसका पक्का और परमानेंट क्योर उपलब्ध है, जिसके बारे में थोड़ा और बताएंगे डिटेल से, अभी इसी प्रोग्राम में बताएंगे। डॉक्टर साहब, साइनोसाइटिस होने की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह इसकी क्या होती है कि अगर बहुत ज्यादा कफ वर्धक भोजन हम खाते हैं, कफ यानी कि जो बलगम बनाते हैं हमारे, जैसे ज्यादा मिठाई अगर आप खाते हैं, बहुत ज्यादा तली चीजों का सेवन करते हैं, बहुत ठंडी चीजों का आप सेवन करते हैं, या मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत खाते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, मलाई, मक्खन, घी का सेवन करते हैं, तो ये सब चीजें कफ को बढ़ाती हैं। मेनली जो है इसका आयुर्वेद की दृष्टि से कफ का मूल कारण है, लेकिन हमारे वात पित्त कफ 3 दोष माने गए हैं, और कभी कभार कफ के साथ साथ वात का प्रकोप। वात क्या काम करती है? वो हर चीज को ड्राई कर देती है, सुखा देती है अंदर, तो बलगम सूख जाता है। और कुछ लोगों में पित्त का प्रकोप भी होता है। कई लोग कहते हैं जी जलन होती है, बड़ी खुजली होती है नाक में, तो जहाँ जलन और खुजली शब्द आ गया वहां पर पित्त यानी कि गर्मी के कारण भी होता है। तो तीनों दोषों का ही इसमें आयुर्वेद में माना गया है, लेकिन मुख्य रूप से कफ वर्धक चीजें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में काम करते हैं, या कुछ ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पर के कुछ केमिकल्स बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। या नियमित रूप से यदि आप अपने साइनसिस को साफ नहीं रखते हैं, ये बहुत बड़ी बीमारी है कि हम लोग कभी नाक वगैरह साफ नहीं करते। सब लोग केवल चेहरे के पीछे पड़े हुए हैं, चेहरे को ही सजाते रहते हैं, नाक कोई साफ नहीं करते, आंख को साफ नहीं करते, जीभ साफ नहीं करते, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसलिए हमें नाक भी साफ करनी चाहिए, जीभ भी साफ करनी चाहिए, गला भी साफ करना चाहिए एवरीडे। सुबह मॉर्निंग में जब आप ब्रश करते हो उस समय हमें थोड़ा सा इन चीजों को भी साफ करना चाहिए, फिर आपको साइनोसाइटिस होगा ही नहीं। हम रोकथाम की भी बात करते हैं और क्योर की भी बात करते हैं। कोई ये कैसे जाने कि उसे साइनोसाइटिस है, इसके क्या लक्षण हैं, ये भी जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। कैसे पता चले कि किसी को साइनोसाइटिस है और उसका तुरंत इलाज जरूरी है? मेनली तो नाक बंद होती है,
लोग कहते हैं नाक से सांस नहीं आता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि नाक रेगुलरली बहती रहती है, रनी नोज जिसको बोलते हैं, या सुबह उठते ही छींकें आती हैं। कुछ लोगों को नहाने के बाहर निकलते हैं तो छींकें आती हैं, या कभी कभार कुछ तीखा उनकी नाक में लग जाए, डस्ट हो, स्मोक हो, धूल मिट्टी हो, उससे छींकें आने लगती हैं। उसके बाद नाक का ये जो हिस्सा है साइनसिस का, इसमें दर्द भी होता है, सिर में दर्द होता है, कभी कभार आंखों से खुजली होना, आंखों से पानी आना, ये लक्षण भी मिलते हैं। और ज्यादा जब ये तकलीफ बढ़ जाती है तो बहुत तेज सिर में दर्द होकर हल्का सा बुखार भी हो सकता है। कभी कभार ये इन्फेक्शन आपका गले में भी चला जाता है, जिससे कि आपका गला खराब हो जाएगा, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं। और उसके बाद थोड़ा कभी कभार खाना खाने में, निगलने में दर्द होने लगता है। तो ये तमाम लक्षण यदि आपको हैं और आपको जो है ये लक्षण काफी पुराने हो गए तो समय है आपको आयुर्वेद की तरफ अपना रुख करने का। और डॉक्टर ने भी यदि आपको कहा है कि आपको साइनोसाइटिस है, एक्सरे में भी आ जाता है, कई लोग और भी टेस्ट कराते हैं, तो फिर आयुर्वेद में आपको इसका उपचार बड़ा अच्छा है और जल्दी इलाज हो जाता है। बहुत लंबा समय नहीं लगता, अगर 2-3 महीने आप लग के इलाज करें तो रोग बिल्कुल ठीक हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्ते, मैं दीपक बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ जी बोलिए। सर पिछले 15-20 दिनों से मेरे तलवों में बहुत दर्द हो रहा है सर। और वो तलवों में दर्द होता है? जी सर। और सर प्रॉब्लम इसमें ये है कि सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए अगर मैं सुबह उठता हूँ या फिर कहीं रिलैक्स होने के बाद जस्ट उठता हूँ, पैरों में 2 या 3 मिनट तक दर्द रहता है। अच्छा, जब आप चलने लगते हैं तो कुछ आराम आता है उसमें? चलने के बाद बिल्कुल आराम आता है, आराम आ जाता है। जो भी लेकिन कुछ 1-2 मिनट के लिए दर्द रहता है। देखो, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है उसको समझने की जरूरत है आपको। जब आप सो के उठते हैं या काफी देर बैठ करके खड़े होते हैं और चलते हैं तो दर्द होता है। नंबर 1, सर्कुलेशन हमारा स्लो हो जाता है। जब हम लेटते हैं, बैठते हैं, रात को सोते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात का प्रकोप है। वायु जो है वहां जाकर के जब जमा हो जाएगी तो वो चीजों के मूवमेंट को रोक देती है। इसलिए जब आप चलते हैं थोड़ा सा सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, वायु अपनी जगह से थोड़ी मूव करती है, आपको रिलीफ आ जाता है। इसका मेन इलाज ये है कि रात को सोने से पहले हल्का सा गुनगुना पानी लें, उसमें नमक डाल करके पैर उसमें रखें 5-6 मिनट। फिर उसके बाद पैर अच्छी तरह से पोंछ लें तौलिए से, और कोई भी तेल आपके घर में हो, सरसों का तेल होगा या तिल का तेल होगा, उसको गर्म करके मालिश कर लें अच्छी तरह से, पैरों में, तलवों में मालिश करें और आराम से सो जाएं। नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तलवों में मालिश करने से नींद बहुत अच्छी आती है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है वो भी ये क्रिया करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये करिए। लेकिन फिर भी कोई समस्या अगर आपको बनी रहती है तो इसकी बहुत अच्छी आयुर्वेदिक दवाइयां भी हैं इस रोग की। उसके लिए आपको हमारे यहाँ संपर्क करना होगा। हमारी क्लिनिक पर आप जा सकते हैं, दिल्ली में हमारी काफी क्लिनिक्स हैं, या फोन के माध्यम से भी आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करके दवाइयां अपने घर भी मंगवा सकते हैं। अभी तक आपने जाना साइनोसाइटिस की परेशानी होने की वजह और लक्षणों के बारे में, लेकिन अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे साइनोसाइटिस की परेशानी से निजात पाने के आयुर्वेदिक नुस्खे। डॉक्टर साहब जी, क्या है आयुर्वेदिक नुस्खे और बताइए आज की संजीवनी। देखिए, सबसे पहली चीज जैसा मैंने बोला कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका जो रोग है उसका मूल कारण क्या है। अगर आप उसको समझ लेंगे तो उपचार बड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमें साइनसिस को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए 2 तरीके इसके होते हैं। या तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लें आप, नमक का पानी, उसको कुछ ड्रॉपर से नाक में डालें आप, तो नमकीन पानी जो होता है वो सूखी हुई बलगम को भी सॉफ्ट कर देता है। या आप तेल ले लीजिए, तिल का तेल, हल्का सा उसको गुनगुना, या सरसों का तेल आपके घर में होगा वो ले लीजिए, हल्का सा गुनगुना करें और उसको भी 2-2, 3-3 बूंद दोनों नासिकाओं में उसको डाल लें। तो उससे भी तेल से जो अंदर सूखा हुआ बलगम है वो सॉफ्ट होगा, जो इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं उसमें रिलीफ मिलेगा आपको। नमक के पानी से आप गरारे भी कर सकते हैं। और यदि आपको जलनेति करनी आती है, जलनेति एक प्रक्रिया है कि एक नाक से आप पानी डालते हैं, दूसरे से बाहर निकलता है। योग जो जानते हैं लोग, उनमें ये षट क्रिया में आता है जलनेति। ये अगर आप जानते हैं क्रिया तो ये भी कर सकते हैं। इंटरनली आपको खाने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसी चीज लें जो कफ को वहां सॉफ्ट करे, सुखाए ना उसको, क्योंकि ऑलरेडी सूखा हुआ है। तो आपके घर में रसोई में सौंठ होगी, सौंठ, काली मिर्च
थोड़ा सा आंवले का चूर्ण और मुलेठी का चूर्ण, ये सब बराबर बराबर मात्रा में आप मिक्सचर बना के रख लीजिए और इसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम आपको सेवन करना है। या तो शहद में मिला के चाट लीजिए या गुनगुने पानी से ले लीजिए। इसके अलावा हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक विशेष चिकित्सा है इसके लिए, नस्य इसको बोलते हैं। उसके लिए क्या है कि आपको हमारे यहाँ आना पड़ता है 1 सप्ताह के लिए। अगर आप आएंगे, खास तौर से जिन लोगों को बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है, नाक बिल्कुल बंद है, नाक से सांस भी नहीं ले पाते हैं, मुंह से सांस लेना पड़ता है, ऐसे लोग आते हैं हमारे पास और 1 हफ्ते में उनको बहुत रिलीफ मिलता है। तो उसमें हम स्पेशल ट्रीटमेंट्स कुछ करते हैं, नस्य चिकित्सा इसमें की जाती है। एक चीज और बता दूं कि जब छींकें आती हैं, पानी आ रहा है, नाक बह रहा है, तो आम तौर पर आदमी जो है उसकी बॉडी में वीकनेस होती है, काम करने में भी मन नहीं लगता है। कभी कभार जब जुकाम हो जाता है आपको, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है जो आप कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर ले लीजिए, थोड़ा सा ताजा अदरक छोटा छोटा काट लीजिए, 1 कप में डाल के उबाल दो उसको, अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा। उसको छान करके उसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और गरम गरम पी लीजिए उसको। दिन में 2 बार इसको पिएंगे तो आपको बॉडी में शक्ति भी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और इसके अतिरिक्त तुलसी के पत्ते यदि हों आपके पास, 2-3 तुलसी के पत्ते पीस करके और शहद में मिला के चाट लीजिए, उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है लोग और दवाइयां खाते रहते हैं, सालों साल दुखी होते रहते हैं। आप करके देखिए, इसका चमत्कार देखिए, कितनी जल्दी आपको रिलीफ मिलने वाला है। साइनोसाइटिस से कैसे बचा जा सकता है ये तो आपने जान लिया, बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है ये भी आपने जान लिया, लेकिन डॉक्टर साहब कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा तरीका जो हम करके इस बीमारी से हमारे दर्शक बच सके, ये बीमारी हो ही ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बचाव की बात मैंने भी की। रोग को हमेशा दूर रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे यहाँ अभी भी भारत में बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है लोग। कुछ तो लोग मैंने ऐसे देखे बीमार हैं तो भी नहीं जाते डॉक्टर के पास, वो जब बिल्कुल लास्ट स्टेज आ जाती है तभी भागते हैं। या कुछ लोग कहते हैं यार जब होगी बीमारी तब देखी जाएगी, अभी तो हम जो गड़बड़ कर रहे हैं वो करते रहें। तो सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। कफवर्धक भोजन ना खाएं, ज्यादा तली चीजें ना खाएं, मिठाई ज्यादा ना खाएं, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का प्रयोग ना करें और समय समय पर अपने नाक में बादाम का तेल डाल लीजिए या तिल का तेल डाल लीजिए। अगर रोज भी नहीं डालना है तो सप्ताह में 2 बार रात को सोते समय नाक में थोड़ा सा तेल डाल लीजिए। सुबह नहाते समय थोड़ा सा तेल नाक में लगा लीजिए और कभी कभार साल 6 महीने में थोड़ा सा आकर के हमारे यहाँ नस्य कर्म कराएंगे तो आपकी नाक, गला और मस्तिष्क भी इससे जुड़ा हुआ है। हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि नोज इज द डोर टू योर ब्रेन। तो अगर यहाँ से हम कुछ तेल वगैरह डालते हैं नाक में तो वो हमारे मस्तिष्क पर भी अच्छा असर दिखाता है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अपना सवाल पूछिए। सर पिछले 15-20 दिनों से मेरे तलवों में बहुत दर्द हो रहा है सर, और वो तलवों में दर्द होता है? जी सर। और सर प्रॉब्लम इसमें ये है कि सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए अगर मैं सुबह उठता हूँ या फिर कहीं रिलैक्स होने के बाद जस्ट उठता हूँ, पैरों में 2 या 3 मिनट तक दर्द रहता है। देखो, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है उसको समझने की जरूरत है आपको। जब आप सो के उठते हैं या काफी देर बैठ करके खड़े होते हैं और चलते हैं तो दर्द होता है। नंबर 1, सर्कुलेशन हमारा स्लो हो जाता है। जब हम लेटते हैं, बैठते हैं, रात को सोते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है। फिर रात को सोने से पहले हल्का सा गुनगुना पानी लें, उसमें नमक डाल करके पैर उसमें रखें 5-6 मिनट। फिर उसके बाद पैर अच्छी तरह से पोंछ लें तौलिए से, और कोई भी तेल आपके घर में हो, सरसों का तेल होगा या तिल का तेल होगा, उसको गर्म करके मालिश कर लें अच्छी तरह से। पैरों में, तलवों में मालिश करें और आराम से सो जाएं। नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तलवों में मालिश करने से नींद बहुत अच्छी आती है। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है वो भी ये क्रिया करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके पास न फटके और फिट एंड हेल्दी बने रहें आप, तो आप इस नंबर पर कॉल करें 0129 40 40 40 4। अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर्स आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे रोजाना नमक के पानी से नहाने के लाभ। इसलिए आप कहीं मत। डॉक्टर साहब, नमक का पानी कितना फायदेमंद है नहाने के लिए भी, और कितना तरोताजा रख सकता है ये? देखिए, नमक के पानी से नहाने का मतलब ये होता है कि एक्चुअली में बाथ टब होता है, जो एक्चुअल तरीका उसका ये है कि बाथ टब में आप गर्म पानी भरें, उसमें थोड़ा 1 कप नमक डाल दें
और फिर उसमें आप बाथ लें। ये एक इसका प्रॉपर तरीका होता है। हमारे यहाँ भारत में उसकी थोड़ी प्रथा कम है, हम लोग ज्यादातर बाल्टी से नहाते हैं, तो उसमें भी आप गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के स्नान कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पानी ज्यादा चाहिए उसके लिए, क्योंकि स्नान का मतलब या नहाने का मतलब ये नहीं कि पानी डाला बस हो गया, बस ऐसा नहीं। अगर उसका फायदा आपको चाहिए तो उसमें थोड़ा रहना चाहिए, पानी आपके ऊपर ज्यादा डलना चाहिए। इसलिए बात अगर हो सके तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नमक का गर्म पानी जब होगा, गुनगुना पानी होगा, उसमें नमक डला हुआ है, तो उससे एक क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, खून का दौरा जो है अच्छा होता है। उसके अलावा अगर जोड़ों में दर्द है आपको, तो जोड़ों का दर्द आपका ठीक होता है इस गर्म पानी में नमक डाल के नहाने से। और अगर मांसपेशियों में, मसल्स में दर्द है, किसी तरह का वहां पर कमजोरी है आपकी मांसपेशियों में, थकान महसूस करते हैं, उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अतिरिक्त जो हमारी स्किन के अंदर पोर्स होते हैं वो कई बार बंद हो जाते हैं, उनमें कुछ टॉक्सिन्स भरे होते हैं, तो वो पोर्स खुल जाते हैं नमक के पानी से नहाने से, और एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। कुछ चीजें आपकी बॉडी के स्किन से भी एब्जॉर्ब हो रही होती हैं, और खास तौर से नमक में जो आपके मिनरल्स होते हैं, जो भी है उसमें सोडियम है, या कभी आप दूसरा सॉल्ट यूज करें उसमें मैग्नीशियम वगैरह होता है, तो वो आपके जो मिनरल्स हैं वो भी स्किन के माध्यम से अंदर जाते हैं और आपकी शरीर को स्वस्थ रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इतनी सही जानकारी देने के लिए। शुक्रिया जी। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपकी हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर 0129 40 40 40 4 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अपना हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें, इसी उम्मीद के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।